नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की हम खबर पर एक नजर। चीखा मारने से, जज्बाती नारे लगाने से, जज्बाती तकारीर करने से कोई आपसे इंसाफ नहीं करेगा। इंसाफ उसी वक्त होगा जब आप मुत्तहिद होंगे। आप इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत पर जमील खां को अपना एमएलए बनाकर राजस्थान की विधानसभा में अगर बनाने का आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि तब्दीली पैदा होगी। अभी जमील ने आपके सामने कहा कि आपके इस इलाके में यहां पर जो आपके विधायक हैं जोशी साहब, वो पीएचडी क्या है, वो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर भी हैं, जल मंत्री उनके मंत्रालय उनके पास हैं, और उन्हीं के विधानसभा में जहां पर आपने उनको वोट डालकर कामयाब किया, आपको पीने का पानी नहीं मिलता है बराबर। आपको पीने का पानी नहीं मिलता बराबर। तो हम जोशी साहब से पूछना चाहते हैं कि आप जब अपने विधानसभा में पानी नहीं पिला रहे, तो अल्लाह जानता है राजस्थान में किसी घर में आप पानी नहीं पिला रहे होंगे। फिर आप जानते हैं कि यहां पर गरीबों का प्लॉट्स नहीं दिया जाता है। कांग्रेस सत्ता में है, जिसको आपने वोट देकर अपना विधायक बनाया, वो गरीबों को प्लॉट नहीं देते। नाला खुला नाला है यहां पर, नाले का काम नहीं होता। अस्पताल, जनाने अस्पताल की जरूरत है, उसको पूरा नहीं किया जाता। तो ये मसाइल का हल उस वक्त होगा जब आप यहां से जमील खां को कामयाब करेंगे। ये भाई ये एको को कम करो। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि इस बार आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। 50 साल से आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई मुतबादिल नहीं था। आज मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। आप कभी कांग्रेस का साथ दिए तो कभी कांग्रेस से नाराज होकर आपने बीजेपी का साथ दे दिया, मगर आज हम आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे अपील कर रहे हैं कि आपके पास एक मुतबादिल है, एक ऑल्टरनेट है, एक विकल्प है। आप उसका इस्तेमाल करिए। आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। आपके ये विधानसभा हवा महल में यहां पर तमाम जो तकालीफ है, उन तकालीफ का खात्मा होगा। आज आपको लड़ने वाले की जरूरत है। क्या ये बात सच नहीं है कि जोशी साहब के बेटे के ऊपर एक केस चल रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता? मैं पूछना चाहता हूं जोशी साहब, क्या आप अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर सक रहे तो कैसे इस विधानसभा की मां और बहनों की इज्जत की हिफाजत आप कर पाएंगे? कैसे आप कर पाएंगे? आप जब अपने बेटे के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम उस पर है और जोशी साहब कांग्रेस में है, मैं पूछना चाह रहा हूं राहुल गांधी, जोशी के बेटे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बताओ राहुल गांधी, ये जोशी का बेटा क्या किया, तुम क्या करोगे उस बारे में? बताओ अशोक गहलोत, इस बारे में आपकी राय क्या है? कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवैसी से बचो, ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। और ये जो काम कर रहा है उनका बेटा, इसके ऊपर क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं देंगे। और मुझे बताया गया कि जोशी साहब को यहां पर लोग क्या पुकारते? भाई साहब पुकारते ना, भाई साहब। अब मैं क्या हूं आपका? मैं क्या हूं आपका? नहीं सुनाई दिया? मैं क्या हूं आपका? नहीं सुनाई दिया? जोर से बोलो, दबा कर बोलो, पूरी ताकत से बोलो। अब सुनाई दिया राहुल? मोदी भी सुन के चमक गए होंगे। ये कौन आया है यहां पर? ये कौन आया है यहां पर?
ये जज्बे को 25 तक बरकरार रखना। ऐसा नहीं है कि सुबह में जाके ठूस हो गए। 25 की सुबह तक यहाँ विधानसभा में आसमानों पर सिर्फ पतंग नजर आना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस पर इल्जाम लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि मजलिस ने सरजमीन हैदराबाद पर, तेलंगाना में, दक्कन में क्या काम किया। हमारे वहां पर 7 विधायक हैं, 7 विधायक हैं, कोई मंत्री नहीं है। भाई साहब की तरह हमारा कोई मंत्री नहीं है। मजलिस ने तेलंगाना में अल्पसंख्यक समाज के लिए, बैकवर्ड क्लास के हमारे हिंदू भाइयों के लिए, तेलंगाना में आज आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूल खोले गए, रेजिडेंशियल स्कूल। तेलंगाना में मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के पास हम बैठकर बात किए और चंद्रशेखर राव साहब ने 210 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, 6ठी जमात से लेकर 12वीं जमात तक मुस्लिम लड़कों के लिए अलहदा रेजिडेंशियल स्कूल, लड़कियों के लिए अलहदा रेजिडेंशियल स्कूल पिछले 9 साल से चल रहे हैं। 80,000 बच्चे और बच्चियां इसमें से पढ़कर निकल चुकी हैं। 1,20,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं अभी। ये होता है काम, ये होता है आपके वोट का सही इस्तेमाल। अरे मंत्री बनना आसान है, गरीब के बच्चे को स्कूल में फ्री पढ़ाना ये कामयाबी का काम है, ये ताकतवरों का काम है। मजलिस चाहती तो हमको मंत्री बन जाते, हमने कहा मंत्री नहीं बनना है हमको, हम आप गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल खोलो। तो आज आप देखते हैं कि पूरे तेलंगाना में 1,20,000 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं, रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री में। बच्चियों का स्कूल अलग, लड़कों का कॉलेज अलग, वहां पर उनको तालीम फ्री, खाना फ्री। आप अंदाजा लगाइए कि गरीब ठेला बंडी पर फ्रूट बेचने वालों के, मैकेनिक, ऑटो ड्राइवर है, उनके औलाद स्कूल में पढ़ रही है और कामयाब होकर निकल रही है। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, कोई एसडीएम बन रहा है, कोई आईपीएस ऑफिसर बन रहा है। आप बताओ, ये इनकलाब है। ये काम राजस्थान में नहीं हो सकता, क्या बताओ आप? ये काम आप राजस्थान में चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके गरीब परिवार के बच्चे और बच्चियां पढ़े? तो कैसे होगा मेरे भाई? ये उस वक्त होगा जब आप मजलिस के एमएलए को कामयाब करेंगे। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैं जयपुर में ऐसा एक स्कूल खोलूंगा। जादूगर है वो। जयपुर में ऐसा एक स्कूल खोलूंगा। राहुल प्यारे, अशोक गहलोत जी, हम लोग 9 साल में 120 ऐसे स्कूल तेलंगाना में खोल दिए और मजलिस का कोई मंत्री नहीं है। आकर देखो राहुल गांधी, आओ जाकर देखो स्कूल में गरीब बच्चियां पढ़ रही हैं, हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर, निकाब पहनकर तालीम हासिल कर रही हैं। गरीब एक मैकेनिक का बेटा डॉक्टर बन रहा है, ऑटो ड्राइवर का बेटा एसडीएम बन रहा है। इसको बोलते वोट की अहमियत। मगर राजस्थान में क्या हो रहा है कि सिर्फ वोट डालो, वोट डालते रहो, हमको डालो, हमारे दादा को डाले, उसके बेटे को डालो, उसके बेटे को डालो, डालते रहो। बस हम मलाई खाएंगे, तुम गरीबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। सत्ता हमको मिलेगी, हमारे घरों में चिराग जलेंगे, लाइट जलेगी, मगर वोट डालने वालों के घरों में चिराग जलाने के लिए तेल के पैसे नहीं होंगे। तुम ताकतवर हो गए और गरीब का बच्चा स्कूल को नहीं जाएगा। तुम मंत्री बन जाओगे मगर गरीब की बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी। बताओ, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है मेरे भाई?
मजलिस जब ये बात करती है तो इनको तकलीफ हो जाती है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मुझे बदनाम किया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी किसी एक समुदाय के खिलाफ है। अरे मैं किसी समुदाय या किसी मजहब के मानने वालों का खिलाफ था ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह राजस्थान में गुज्जरों का नेता सचिन पायलट बनना चाहता है, जिस तरह बैंसला साहब ने काम किया, जिस तरह राजपूत भाई हमारे जाट भाइयों ने अपना नेता बनाया, मैं यही चाहता हूं कि राजस्थान को असदुद्दीन ओवैसी अपने लिए नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि इस भट्टा बस्ती से कोई ऐसा नेता उठे जो पूरे राजस्थान की जनता को, गरीबों के लिए नेता बन जाए। इसीलिए इनको तकलीफ होती है। ये क्यों आ रहा है राजस्थान को, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि ओवैसी यहां पर क्यों आ रहा है। अरे ओवैसी यहां पर अपने लिए नहीं आ रहा है, ओवैसी राजस्थान को आया है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं राजस्थान को आता रहूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है, मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि तुम्हारा नेता हो, तुम्हारा नेता हो। एक नहीं बल्कि 100 तुम्हारे नेता खड़े हो जाएं जो तुम्हारे इंसाफ के लिए लड़ सके, जो तुम्हारी कमजोरी को देखकर तुमको ताकतवर बना सके, जो तुम्हारे ख्वाबों को पूरा कर सके, जो तुम्हारी माओ की आंखों में जो आंसुओं को पोंछ सके, जो तुम्हारा बाप रात भर करवटें लेता है तुम्हारे मुस्तकबिल को सोचकर वो आराम की नींद रात में सो सके, जो खौफ और डर जो नौजवानों में रहता है कि कहीं रात में पुलिस हमारे घर पर आकर उठाकर थाने ना लेकर जाए। मैं नौजवानों को कहना चाह रहा हूं कि तुमको डरने की जरूरत नहीं होगी अगर तुम अपना नेता बनाओगे। ये नेता आपको बनाना पड़ेगा, कोई आसमान से आने वाला नहीं, कोई जमीन से निकल कर आने वाला नहीं। तुमको नेता बनना पड़ेगा, तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको एमएलए बनना पड़ेगा, तुमको अपना नेता बनकर गरीबों की आवाज बनना पड़ेगा। ये काम मजलिस राजस्थान में करने आई है। क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या 25 तारीख को मजलिस का साथ देंगे? डरेंगे तो नहीं ना, नहीं डरेंगे ना, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर यहाँ पर एक इनकलाब को बर्पा करेगा। ये दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।